नमस्कार बच्चों इस भाग में हम लाल किले का नक्शा और उसकी मुख्य इमारतों के बारे में जानेंगे। बच्चों, लाल किले में जाने के लिए सबसे पहले लाहौरी गेट से टिकट लेना पड़ता है और उसके बाद ही हम लाल किला में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पर गप्पू की लाल किले की यात्रा के बारे में बताया गया है। जब हम लाल किले पहुंचे तो वहां टिकट लेने के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी। लाल किले के मुख्य गेट को लाहौरी गेट कहते हैं। उससे अंदर घुसकर हम बाईं ओर एक लंबे गलियारे में पहुंचे जिसके दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें बनी थी। इस जगह को मीना बाजार कहते हैं। वहां से मैंने अपनी बहन के लिए चूड़ियां खरीदी। यह जो बातचीत है यह गप्पू की लाल किले की यात्रा की है, जिसमें गप्पू ने हमें अपनी लाल किले की यात्रा के बारे में बताया है। बच्चों, यहाँ पर जिक्र आया है कि हम लाल किले में प्रवेश लाहौरी गेट से कर सकते हैं और उसके बाद एक लंबा गलियारा आता है जिसमें दोनों ओर बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं और गप्पू ने अपनी बहन के लिए वहां से चूड़ियां खरीदी हैं। और यह जो गलियारे में दुकानें लगी हुई हैं इसको मीना बाजार के नाम से जानते हैं और यह मीना बाजार लाल किले का ही एक भाग है। यहाँ बच्चों स्क्रीन पर आपको लाल किले का बड़ा चित्र दिखाया गया है। यहीं से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अपना संदेश जनता को देते हैं। आपने बहुत बार इस चित्र को टेलीविजन पर अवश्य देखा होगा। यह लाल किले का और बड़ा चित्र है जिसको आप बहुत अच्छी प्रकार से लाल किले को देख सकते हैं। लाल किले का निर्माण लाल रंग के पत्थर से हुआ है, इसलिए इसको लाल किला कहा जाता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसका रंग लाल नजर आ रहा है। बच्चों, यह आपकी स्क्रीन पर लाल किले का नक्शा दिखाया गया है। यह आपकी पाठ्य पुस्तक से नक्शा नंबर 4 लिया गया है। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि नक्शे में मुख्य दिशाओं, यहाँ पर आप ऊपर देखते हो यह पूर्व दिशा है और इसके विपरीत दिशा नीचे की ओर पश्चिम दिशा दिखाई गई है और आपके जो बायां हाथ है उसकी तरफ उत्तर दिशा दिखाई गई है और आपके दाएं हाथ की तरफ दक्षिणी दिशा दिखाई गई है। अब बच्चों इस नक्शे को ध्यानपूर्वक देखते हैं कि जब हम सुभाष मार्ग से लाहौरी गेट की तरफ जाते हैं तो यहीं से हम लाल किला में प्रवेश करते हैं और बच्चों ने यहीं से लाल किला में प्रवेश करने के लिए टिकटें खरीदी हैं। एक मुख्य बात बच्चों और करते हैं, यह बात है हमारे स्केल की कि जब कभी भी हम किसी नक्शे की बात करते हैं उसमें किसी न किसी स्केल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। यहाँ पर जिस स्केल का प्रयोग किया गया है वह है 1 सेंटीमीटर। यदि हम पैमाने से नक्शे पर दूरी नापते हैं तो वह वास्तविक दूरी 100 मीटर के बराबर होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि नक्शे पर नापी गई 1 सेंटीमीटर दूरी वास्तव में भूमि पर नापी गई 100 मीटर दूरी के बराबर होती है। तो यहाँ पर हम पैमाने के द्वारा दूरी को नापकर लाल किला की सभी इमारतों के बीच की दूरी को सही प्रकार से जान सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हम लाहौरी गेट से प्रवेश करते हैं और लाहौरी गेट का वास्तविक चित्र आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। उसके बाद जैसा कि बच्चे ने बताया, लाहौरी गेट के बाद एक लंबा गलियारा आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नक्शे में इस निशान के द्वारा वह लंबा गलियारा बनाया गया है और इस लंबे गलियारे में बहुत छोटी छोटी
बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं। इसको मीना बाजार कहते हैं। जैसे ही हम मीना बाजार को क्रॉस करते हैं, उसके बाद सामने हमें नक्कार खाना नजर आता है और नक्कार खाने से पहले एक सड़क दक्षिण की ओर भी मुड़ जाती है। नक्कार खाना बच्चों वह स्थान है जहां पर ड्रम या ढोल बजाकर राजा के संदेश को लोगों तक पहुंचाया जाता था। तो यह इमारत नक्कार खाना है। जैसे ही हम नक्कार खाना को क्रॉस करते हैं, इस नक्कार खाना से आगे जाते हैं तो एक सड़क दीवाने आम की तरफ जाती है। दीवाने आम का मतलब है जहां पर राजा आम जनता से मिलता था, वह दीवाने आम है, क्योंकि जनता की अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को राजा दीवाने आम में बैठकर सुनता था। दीवाने आम के बाद आप जब आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमें कई और सड़कें नजर आती हैं। एक सड़क दीवाने खास की तरफ चली जाती है और एक तरफ सीधी कहाँ जाती है, आरामगाह की तरफ। आरामगाह के दक्षिण में रंगमहल है और आरामगाह के उत्तर में हमाम और उसके साथ ही मोती मस्जिद बनी हुई है। आरामगाह और हम्माम के बीच में आपका दीवाने खास बना हुआ है। रंगमहल के साथ दक्षिण में जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, वह मोती महल है। जैसे ही बच्चों हम सुभाष मार्ग से लाल किले की तरफ मुड़ते हैं तो सबसे पहले लाहौरी गेट आता है। लाहौरी गेट लाल किले का मुख्य गेट है, जहां से बच्चों ने टिकट खरीदे थे और यहीं से उन्होंने लाल किले में प्रवेश भी किया था। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको लाहौरी गेट का चित्र दिखाया गया है। इसमें आप लाहौरी गेट को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। इसके बाद जैसा कि हम आगे बढ़ते हैं, आगे एक बड़ा सा गलियारा आता है। यहाँ पर इस गलियारे को इस आकृति के द्वारा दर्शाया गया है। यह गलियारा, इस गलियारे में बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं और इसको मीना बाजार के नाम से जानते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक और फोटो दिखाई गई है। इस फोटो में यह गलियारा दिखाया गया है तथा आप देख सकते हो कि गलियारे में बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें बनी हुई हैं और बहुत से व्यक्ति, महिलाएं और पुरुष वहां से सामान खरीद रहे हैं। गोपू ने भी इस बाजार से अपनी बहन के लिए चूड़ियां खरीदी थी। जब हम मीना बाजार से आगे बढ़ते हैं तो आगे नक्कार खाना बना हुआ है और नक्कार खाने से पहले एक सड़क दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। नक्कार खाना बच्चों, यह शब्द आपने पहले नहीं सुना होगा। नक्कार खाना वह स्थान होता था जहां से ढोल बजाकर या ड्रम बजाकर राजा के संदेश को आम जनता तक पहुंचाया जाता था। तो यह आप आपकी अपनी स्क्रीन पर एक और अन्य फोटो देख सकते हैं। इस फोटो में यह जो इमारत दिखाई गई है, यह नक्कार खाना है। तो इस इमारत से ही ढोल बजाकर राजा के संदेश को जनता तक पहुंचाया जाता था। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमें कुछ और इमारतें नजर आती हैं। इनमें दीवाने खास, मोती मस्जिद, हम्माम, आरामगाह, रंग महल, मोती महल नजर आते हैं। तो ये और अन्य इमारतें हैं जिनको राजा अन्य कार्यों के लिए प्रयोग करता था। यह जो चित्र दिखाया गया है, यह दीवाने आम का चित्र है। आप ध्यानपूर्वक देखो कि नक्कार खाने से जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमें दीवाने आम दिखाया गया है और आपकी स्क्रीन पर भी दीवाने आम की एक फोटो दिखाई गई है।
दीवाने आम में राजा आम जनता की समस्याओं को सुनता था। तो दीवाने आम वह इमारत होती थी जिस इमारत में राजा आम जनता से मिलता था और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करता था। यहाँ स्क्रीन पर आप एक और फोटो देख सकते हो। यह फोटो दीवाने खास की है। जब हमने दीवाने आम की बात की है तो साथ ही साथ दीवाने खास की बात करते हैं। यहाँ आप नक्शा में देख सकते हो कि हम्माम और आरामगाह के बीच में दीवाने खास बना हुआ है। दीवाने खास वह स्थान है जहाँ पर राजा अपने मंत्रियों और विशिष्ट जनों, अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ अपनी मंत्रणा या अपनी मीटिंग करता था। इसके अलावा लाल किला में दीवाने खास के साथ हम्माम और उसके साथ मोती मस्जिद बनी हुई है। यहाँ स्क्रीन पर भी आपको मोती मस्जिद की एक फोटो दिखाई गई है और एक फोटो और आपकी स्क्रीन पर दिखाई गई है। यह रंग महल है। रंग महल लाल किला की बहुत सुंदर इमारत है। यह सभी का मन मोह लेती है। अब बच्चों इन सभी इमारतों को बड़े चित्रों के माध्यम से देखते हैं। इसके बारे में हमने बात की थी कि लाहौरी गेट के बाद जब हमने टिकट लिया तो पहला गलियारा जो नजर आया वह गलियारा मीना बाजार था। यह मीना बाजार का एक दृश्य है। यहाँ पर बहुत सारे स्त्री पुरुष सामान खरीद रहे हैं। इसके अलावा कुछ और फोटो भी उपलब्ध हैं जिसमें मीना बाजार को दिखाया गया है। इन सभी दुकानों को आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जैसा कि हमने नक्शे में देखा था कि मीना बाजार के बाद सीधी सड़क नक्कार खाना में जाती है। तो यह वह स्थान है जहां पर ढोल या ड्रम बजाकर राजा के संदेश को जनता तक पहुंचाया जाता था। यह फोटो या यह चित्र नक्कार खाना का है। नक्कार खाना के बाद नक्शे में सीधी सड़क दीवाने आम की तरफ जाती थी। यह फोटो दीवाने आम की है जिसमें राजा आम जनता की समस्याओं को सुनता था। एक अन्य फोटो और आपको दिखाई गई है। इस फोटो में राजा का सिंहासन दिखाया गया है जो दीवाने आम के अंदर बना हुआ है। इस पर बैठकर राजा लोगों की समस्याओं को सुनता था। पहली फोटो में हमने दीवाने आम की बात की थी जहां राजा आम जनता से मिलता था और यह जो चित्र है, यह जो फोटो है, यह दीवाने खास की है। यहाँ पर राजा अपने मंत्रियों और विशिष्ट जनों से वार्तालाप करता था, मंत्रणा करता था या उनके साथ मीटिंग करता था। यह दीवाने खास का अंदर का दृश्य है। दीवाने खास अंदर से बहुत ही सुंदर नजर आता है। इसका एक और चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर कलाकृतियां की गई हैं। यह फोटो बच्चों रंग महल की है। जैसा कि मैंने कहा था कि रंग महल लाल किला की बहुत सुंदर इमारत है, तो यह रंग महल है।